सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक भाषण बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पूरा 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा ब्यौरा बता दिया कि कितने हमारे ओबीसी एससी समाज के बच्चों की नियुक्तियां उन्होंने की है। जबकि एक अनपढ़ मुख्यमंत्री होने का ये प्रमाण है, जिस तरीके से उसने ये चीज़ को बताया, उन्होंने ये चीज़ को बताया कि 31,500 ओबीसी एससी के बच्चों का हमने किया है। उनको ये नहीं पता है कि आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया गया है। उनको ये नहीं पता है कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करते हैं उनको जनरल में रखा जाता है, ओवरलैप किया जाता है, उसके बाद 27% दिया जाता है। उनको इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमारे समाज के, हमारी जाति के, ओबीसी एससी समाज के ना तो कोई सचिव, ना उप सचिव, ना उनके कोई सलाहकार, ऐसा कोई नहीं है जो ओबीसी एससी का हितैषी हो। सभी मनवादी विचारधारा के लोग वहाँ भरे पड़े हैं इस सरकार में, चाहे अधिकारी हों चाहे मंत्री हों। इस मुख्यमंत्री की पूरी मंशा समझ में आ गई कि कितना ये जातिवादी है, कितना मनवादी है, इसके क्या विचार हैं, ओबीसी एससी समाज का कितना हितैषी है। उसी ओबीसी एससी समाज के सामने खड़े होकर भाषण दे रहा है और बता रहा है कि हमने ओबीसी एससी के बच्चों को 31,500 बच्चों को 69,000 शिक्षक भर्ती में हमने नियुक्तियां दी है। तो वो अपने काबिलियत पे हुए हैं, वो बच्चे। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि दया बस किसी को नियुक्तियां दे दो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। अरे मुख्यमंत्री जी, जिस बात के लिए आप कह रहे हैं कि 31,500 बच्चों को नियुक्तियां दी हैं, तो आपने किस बात की गलती को आपने स्वीकार करते हुए उस अपने ट्विटर हैंडल से आपने ट्वीट किया था कि ओबीसी एससी समाज के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, हम उनके साथ न्याय करने जा रहे हैं। इसे ही कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसे ही कहते हैं गांव देहात में लोग थूक के चाटना। आपने थूका और उसको फिर से चाटा। जब आपने गलती स्वीकार की है, ऑन रिकॉर्ड आपका ऑफिशियल ट्विटर अभी चिल्ला के बता रहा है कि आपने गलती स्वीकार की है, तब कैसे आपने समाजवादी पार्टी पे आप ब्लेम लगा रहे हो कि विपक्ष इस मुद्दे को फैला रहा है? ये सच है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी रिपोर्ट चिल्ला के कह रही है, आपकी ही सरकार में आयोग बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, उसकी रिपोर्ट चिल्ला के कह रही है कि आपने घोटाला किया है। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद भी उस रिपोर्ट को भी आप झूठा साबित करोगे। आप एक मुख्यमंत्री हैं, उस पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को बना के रखिए कि आप उस कंपटीशन में हैं कि हम जो जितना झूठ बोलेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। आपने माननीय नरेंद्र मोदी को समझ लिया है कि उन्होंने झूठ बोल के प्रधानमंत्री वो बन गए, तो आप भी झूठ बोलोगे। आप एक संत हैं। अगर लोगों ने मुख्यमंत्री आपको चुना है तो आपको ये समझ के चुना है कि आप एक संत हैं, आप निष्पक्ष होंगे, आपके अंदर मनवादी विचारधारा नहीं होगी, आपके अंदर जातिवादिता नहीं होगी, आप सबको एक समान देखने वाले होंगे। लेकिन आपके अंदर तो मनवाद कूट कूट के भरा है, आपके अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा है। क्या ओबीसी एससी समाज के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या वो अच्छे अच्छे पदों पे नहीं हो सकते हैं? लेकिन आपने किया नहीं, आपने उनको दूर रखा। आपको वो अधिकारी आपको ये बात कभी नहीं बताएंगे जिन्होंने घोटाला किया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिन
अधिकारियों ने घोटाला किया है, आप उन पे भरोसा करके, आप उनकी बात को मान के आप सदन में सफाई देंगे, आप सदन में झूठ बोलेंगे, जहाँ पर लोगों को उम्मीद होती है कि हमारी बात वहाँ पूरी मजबूती के साथ रखी जाएगी और हमारे साथ न्याय होगा, आप वहाँ खड़े होकर झूठ बोलते हैं। आपके मंत्री झूठ बोलते हैं, आपके शिक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं, आपकी दलाली करते हैं, आपके मंत्री और आपके अधिकारी सभी थूक के चाटने वाला काम करते हैं। आप न्याय नहीं दे सकते हो तो झूठ भी मत बोलो। और हमारे साथी, जो हमारे 6800 के साथी घर बैठे कोर्ट ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इसमें किसी को हताश और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हज़ारों बार चिल्ला चिल्ला के सतीश चंद्र द्विवेदी, जो कि शिक्षा मंत्री थे, हज़ारों बार चिल्ला चिल्ला के कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, पूरी निष्पक्षता के साथ इस भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है। वही शिक्षा मंत्री आज भी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो आज भी हमारे पास उपलब्ध है और सभी के पास उपलब्ध है। ट्विटर हैंडल पे उसका ट्वीट, योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आज भी उपलब्ध है, जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हाँ, हमने गलती की है और हम इनके साथ न्याय करने जा रहे हैं। तो इस बात से आप लोग परेशान मत होइए कि योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया तो समझ लो कि सब खत्म हो गया। अरे, कोर्ट से बढ़ के योगी आदित्यनाथ जी नहीं हैं, मुख्यमंत्री हैं। कोर्ट ऑर्डर आने दीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में ऑर्डर आएगा, और नहीं आता है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। क्या हम लोग हताश निराश होकर घर बैठ जाएंगे? हम लड़ने वाले लोग हैं, वही जिद्दी, वही हठी मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं था, वही स्वीकार किया था। अभी इनकी आंख नहीं खुली है, इतनी सीट हारने के बाद भी खुल जाएगी, जल्दी खुलेगी। हमने इनको रोते हुए भी देखा है, तो समय दूर नहीं है, समय का इंतज़ार करिए। फिर से वही दिन आएगा जिसके दम पर ये कुर्सी पे बैठा है मुख्यमंत्री मनुवादी, उसी को कह रहा है, उसी का हक लूट रहा है और कुछ अपने चहेतों को उनका हक अधिकार खिला रहा है। तो आप लोग हताश निराश नहीं होना है। आप लोगों को, आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए। हर जगह ट्विटर पे इनका बयान, पहले का ट्वीट, शिक्षा मंत्री का ट्वीट, उनका वीडियो का प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब आप लोग लगातार ट्वीट करते रहिए, सोशल मीडिया पे धमाल मचाते रहिए। जो विपक्ष के पक्ष के जितने भी नेता हैं उनको ऑन रिकॉर्ड पूरा ज्ञापन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, उनकी ट्वीट, उनका वीडियो सब लेके आप लोग जाइए और बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये पिछड़े दलितों का हक खा के वो झूठ बोल रहे हैं कि हमने इनका हक अधिकार नहीं खाया है, हमने इनको इतनी नौकरियां दी हैं। अरे, ओबीसी एससी के लोग अगर ओवरलैप करके पूरी की पूरी सीट अगर ले लेते तो वो उसमें आप रोक नहीं पाते। आप रोकते तो घोटाला ही करते, और वो घोटाला ही होता है जैसा आगे आपने किया है। कोई अपनी काबिलियत पे अगर समान वर्ग में ओवरलैप किया है तो आप उसको बताएंगे कि ओबीसी में हमने इतनी नियुक्तियां दे दी हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को, एक प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। मंदिर में घंटा बजाने वालों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एक मंदिर से भिक्षा मांगने वाला एक संत, अगर उसको इतनी लालच ना होती तो मुख्यमंत्री नहीं बनता, वो राजनीति में नहीं आता, वो मंदिर में ही होता। बार बार
आप सभी भाइयों से हम निवेदन कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, विनती कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे हरामखोर टाइप के लोग थे जिन्होंने तोड़ने का काम किया और आज भी तोड़ने का काम कर रहे हैं, और उसके जिम्मेदार वो भी हैं अगर हम लोग आज नियुक्ति से दूर हैं तो। और अभी भी वो अपने कृत्य से बाज नहीं आए हैं। लेकिन कुछ हमारे लड़ने वाले साथी हैं जो समझदार हैं, वो समझते हैं अगर कहीं आंदोलन की बात होती है तो सबकी सहमति अगर बनती है तो सबको साथ देना चाहिए, पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए उसमें, और पूरी दमदारी के साथ लड़ना चाहिए, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे आंदोलन में हो, चाहे कोर्ट में हो, हर जगह पूरी दमदारी के साथ सबको साथ लेके पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ना चाहिए आप सभी को एक साथ होके। अब ये समय नहीं है किसी को बांटने का, बीएड बीटीसी करने का, हाई लो करने का, ये सब समय नहीं है। जो हाई लो कर रहे थे वो इससे भी जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं इससे भी। कुछ लोग स्क्रीनशॉट वायरल करते हैं, वो कुछ लोग इसी में पड़े रहते हैं, ईगो के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये भर्ती ईगो ही ले गई है, मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन मैं जो इन ईगो के चक्कर में जितने लोग भी हैं वो सब उन बेकसूरों के सब गुनहगार हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास इस नौकरी के सिवा कुछ नहीं है, इस उम्मीद के सिवा कुछ नहीं है, और इन सब अगर नहीं मिलती है तो इन सब के जिम्मेदार तुम ही जैसे लोग हैं जो इस भर्ती को फंसाने का काम कर रहे हैं, जो इसमें लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक बार सोचा है कभी? तुम लोग तो दलाली करके खा लोगे, लेकिन जो बेचारे ईमानदारी के साथ कहीं से कर्जा लेके, जिनके माँ बाप आस लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी नौकरी पाएगी, उनके दिल से कभी पूछा है आपने? उनसे कभी आपने जाना है? नहीं जाना है, क्योंकि तुम लोग दलाल हो, तुम खाने के लायक हो, सिर्फ खाना जानते हो, लूटना जानते हो, एक दूसरे को बांटना जानते हो, आपस में लड़ाना जानते हो। कुछ ऐसे हरामखोर टाइप के लोग हैं जिनको हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने ये कहा था कि आप लोग आइए, साथ दीजिए हम लोगों का, पैसे से कोई मतलब नहीं है, आपको लड़ना है आइए, हम लोग वकील भी देते हैं, आप लोग ब्रीफ कराइए। लेकिन नहीं, उनको खाना था, उनके अकाउंट में पैसा भेजना था, वो अपना वकील करते। अरे तुमको ब्रीफिंग से मतलब था? आते ब्रीफ कराते? नहीं, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में जाना चाहिए। कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, याची बनाए, पैसा लूटे, वकील कहीं नहीं गया, किसी का नहीं गया। खैर ये सब बातें जो थी वो हो गई, लेकिन अभी भी समय है कि सब लोग एक हो जाओ, दलाली करना छोड़ दो, लूटना छोड़ दो। लूटने के मौके बाद में भी आएंगे, बाद में भी आप लूट सकते हो। अभी पहले 6800 जो ये मासूम लोग हैं जो आप पे डिपेंड हैं, आप पर विश्वास रखते हैं, उन सबको न्याय दिला दो, नियुक्तियां दिला दो, वो आपकी जय जयकार हमेशा करेंगे। लेकिन जो काम कर रहे हो ये सब छोड़ दो। बहुत ज़रूरत है भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको बहुत ज़रूरत है। अरे हमें ही ज़रूरत है। हमने किसके साथ क्या किया है? हमने किसका कितना पैसा खाया है? विक्रम भाई ने किसका कितना पैसा खाया? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से कभी एक पैसा नहीं लिए, अपना पैसा खर्चा किए। लखनऊ आंदोलन से आने के बाद, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद हमने 20,000 रुपये अपने यहाँ खर्चा कर दिया आप लोगों की लड़ाई में। मैं राजनीति तो करता नहीं हूँ, मुझे राजनीति पसंद भी नहीं है, ना मैं किसी से पैसा कभी मांगा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने लड़ा, सबके लिए लड़ा, ना किसी से कम गुणांक है, ना मुझे किसी की दलाली करनी है, ये भी सही है। ईमानदारी से लड़ता हूँ, ईमानदारी से लगा भी रहता हूँ। रही कोर्ट आर्डर की बात, कोर्ट आर्डर आने दीजिए, कोर्ट आर्डर का सबका इंतज़ार है, वो जो आएगा उसका स्वागत है, हमारे पक्ष में आता है, ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में आएगा। और जैसे भी आता है, जो भी प्लान होता है हमारी टीम के द्वारा, हमारे 6800 लोगों के द्वारा, आप सभी लोग एकदम तैयार रहिएगा। बस यही कहना है कि मुख्यमंत्री के बयान से इतना हताश और निराश मत होइए। ऐसे बयान बहुत बार आए हैं, आप लोग बहुत बार
और वही लोग हताश निराश होते हैं जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी है। वही लोग घबराते हैं जो घर बैठे सिर्फ तंज कसते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, गालियां देते हैं, फलानवा ने लूट लिया, ढिमकाने ने लूट लिया। वही लोग, उन्हीं को डर है, उन्हीं को इस बयान से और दलाली कर लो और चाटुकारिता कर लो। मैंने तो कहा था कि जिसने आपका हक खाया है आप उसका चाटुकारिता, आप उसी चाटुकारिता करके आप नौकरी लेंगे। नहीं, लड़ना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था लड़ना पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगी। अगर सरकार ईमानदार होती आपके प्रति, ओबीसी एससी समाज के प्रति ईमानदार होती तो आपका हक अधिकार नहीं खाती। जाहिर सी बात है, अगर खाया है तो अपने आप को चोर क्यों बोलेगी, और वो भी सबके सामने क्यों कहेगी कि हमने चोरी किया। नहीं करेगी भाई, इस चीज़ को समझो। वहाँ तो यही कहेगी ना, भरे मंच पे तो यही कहेगी। तो इसलिए हमारा काम है लड़ना। हम ऐसे समाज से आते हैं कि हमें लड़ना ही पड़ेगा, बिना लड़े बिना छीने नहीं मिलेगा, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए चाटुकारिता कम करो। चरण बंधन से हमको नौकरी नहीं मिलेगी, ये मैं पहले भी बोल रहा था और अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ बेवकूफ़ और चूतिया टाइप के लोग हैं जो ज्ञान देंगे, अभी भी ज्ञान देंगे और देते भी रहे हैं कि घर बैठे हम सब कुछ उखाड़ लेंगे। उखाड़ लो, आ तो गया बयान, देख लिया, खुश हो गए। हम लोगों को पता था कि मुख्यमंत्री कभी हमारे अगर फेवर में होता, मुख्यमंत्री अगर चाहता हम लोगों के साथ न्याय करना एक दिन में कर देता, लेकिन नहीं चाह रहा था। तभी तो 640 दिन लग गए। इस बात को क्यों नहीं समझते? तो फिर ऑर्डर रिजर्व होने के बाद आपके साथ न्याय कैसे कर देगा, ये भी तो सोचो। जब कोर्ट से जो आएगा वही तो होगा। तो मुख्यमंत्री का इतना बड़ा बयान कौन सा आ गया भाई, कौन सी तोप चल गई, मुख्यमंत्री ने ऐसा कह दिया तो वो भरे मंच से कहेगा क्या कि भाई हम चोर हैं। कोई चोर अपने आप को चोर कहता है? नहीं कहता। इसलिए कोई हताश और निराश ना हो, सब लोग एक साथ रहिए। और देखो, संगठन में ही शक्ति है। मैं फिर आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाइयों आपस में बंटो मत, किसी को बांटो मत, किसी पे कमेंटबाजी मत करो। जो भी पीछे हुआ उसको छोड़ो। अब सभी लोग एक होकर जैसा भी जो भी प्लान है, चाहे आंदोलन का हो, चाहे कोर्ट में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कहीं भी होता है, आप सभी लोग एक साथ आओ, एक साथ लड़ो और जीतेंगे। ये निश्चित है, जीतेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हम लोग जीतेंगे। ईमानदारी से लड़ें और हमारे लोगों की ईमानदारी की मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। जिनको चाटुकारिता जिनको करना है वो करें, वो करेंगे भी। उनकी नस्ल में है, उनके पुरखे लोग भी करते रहे होंगे, उनकी पीढ़ियाँ करती रही होंगी चाटुकारिता, तो वो करेंगे। उनके डीएनए में है। तो हम लोग को चाटुकारिता पसंद नहीं है, ना मैं करता हूँ। मैंने अपना हक लड़के लेना सीखा है और लड़कर लूँगा। मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी। और कैसे नहीं मिलेगा, मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूँ तो ठीक। एक बार फिर पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सब लोग साथ आओ। हम सभी भाई हैं, ओबीसी एससी समाज के, कोई अलग नहीं है किसी भी जाति का। कोई भी जाति का हो वो अलग नहीं है, हम सभी ओबीसी एससी समाज से हैं। इसीलिए हम लोग शूद्र कहे जाते हैं। तो शूद्र सब एक ही समाज के हैं, तो उसमें जातियों में क्यों बंटना। हम सभी लोग एक साथ होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। और कोर्ट आर्डर जब भी आएगा किसी को नहीं पता है, कह कोई भी दे, किसी को नहीं पता है कि कोर्ट आर्डर कब आएगा। ठीक है, तो इसलिए कोर्ट आर्डर का इंतज़ार करती है। लेकिन जहाँ भी जैसी भी प्लानिंग हो लड़ाई लड़ने की, उसमें आप लोग साथ रहिए। बस इसी बात के साथ हम आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।